राजस्थान देश का टॉप इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। ऐसा किस प्रकार से हो रहा है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और ये रिपोर्ट है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के डी रेगुलेशन सेल की। रिपोर्ट का नाम क्या है? मंथली इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट। इसके माध्यम से हमें पता चला है कि जो राजस्थान का निवेश को बढ़ाने के लिए राज निवेश पोर्टल है, उस पर निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। जून 2026 में 1.03 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट यानी निवेश आशय प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं, वो प्राप्त किए गए हैं। ये राजस्थान के टॉप इन्वेस्टमेंट हब के रूप में तब्दील होने की कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब हम राजनिवेश पोर्टल की बात करते हैं तो वस्तुतः इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई थी ताकि राजस्थान में विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। कोई भी निवेश प्रस्ताव आता है तो उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता एस्टेब्लिश की जा सके। ये जो राजनिवेश पोर्टल है, ये वस्तुतः एक सिंगल विंडो सिस्टम निवेश प्रस्तावों के लिए प्रस्तुत करता है। सिंगल विंडो सिस्टम किस प्रकार से प्रस्तुत करता है? यहां पर 14 विभागों की 123 से अधिक सेवाओं को एक स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर कोई भी निवेश प्रस्ताव आता है तो उसे अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी सेवाओं को एक स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी त्वरित गति से निवेश प्रस्तावों को आप त्वरित गति से हासिल कर सकते हैं, उस पर स्वीकृति हासिल कर सकते हैं। एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में ये काम करता है। साथ ही जो भी आपका निवेश प्रस्ताव है, आप उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी सुविधा राज निवेश पोर्टल आपको प्रदान करता है। इस प्रकार से राजस्थान में डीरेगुलेशन प्रक्रियाओं को सरल बना करके निवेश प्रस्तावों के विस्तार की योजना बनाई गई थी राज निवेश पोर्टल के माध्यम से। अब इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। जैसे अगर हम देखें तो मार्च, अप्रैल और मई यानी मार्च से मई के दौरान लगभग 30,017 इसमें आवेदन आए राजनिवेश पोर्टल पर और 17,000 से अधिक को रिजोल्व कर दिया गया, उनका निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर आप जून 2026 में प्रस्तावों को देखें, आवेदन प्रस्तावों को देखें, तो ये प्रस्ताव हैं 10,908 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि लगातार निवेश प्रस्तावों में विस्तार होता जा रहा है। निवेश प्रस्तावों में विस्तार हो रहा है, इसका एक और कारण यह है कि राजस्थान में जहां पहले अगर किसी भी कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है और उसे विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में पहले 20 दिन का समय लगता था, तो अब इसमें केवल 10 दिन का समय लगता है। अगर पहले कोई पर्यटन परियोजना प्रस्तुत की जाती थी तो उसे स्वीकृति प्राप्त करने में अगर 22 दिन का समय लगता था औसतन, तो अब केवल 16 दिन का समय लगता है। इस प्रकार राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विस्तार किया गया है। यानी इस तरह की दशाएं उत्पन्न की गई है कि बिजनेस करने में आसानी हो। निवेदन प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की कोशिश की गई है। राजस्थान में कौन से 5 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है? वे 5 क्षेत्रों में सबसे पहला है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एंड विंड पावर। तीसरे नंबर पर है आपका टेक्सटाइल सेक्टर, वस्त्र उद्योग। चौथे नंबर पर है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और 5वें नंबर पर है जेम्स एंड ज्वेलरी। यहां पर सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हो रहे हैं। वे कौन से जिले हैं जहां पर निवेश में 50% से अधिक की स्वीकृति की वृद्धि देखी गई है? इन जिलों में शामिल है आपका डीडवाना, कुचामन, सिरोही, ब्यावर, करौली और फलोदी। इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टमेंट केवल जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी दूसरे हिस्सों में, यहां तक कि नवगठित जिलों में भी विस्तारित होता जा रहा है। इसका यह भी मतलब है राजस्थान में निवेश बढ़ने का एक कारण यह भी है कि औद्योगिक यूनिट्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। जैसे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, पहले जहां
महिलाओं की भागीदारी 26% की हुआ करती थी, अब ये भागीदारी 32% की हो गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधाओं को सृजित किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। उनके लिए जहां वो काम करती हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं, स्वच्छता सुविधाएं हैं। अगर उनको किसी तरह की शिकायत होती है तो शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है। यानी एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है। इसलिए महिलाओं का इंडस्ट्रियल यूनिट में कार्य करने के प्रति विश्वास बढ़ा है और यही कारण है कि उनकी कार्यबल में भागीदारी भी विस्तारित होती जा रही है। और इस प्रकार से राजस्थान में बेहतर इन्वेस्टमेंट माहौल बना और राजस्थान एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हब के रूप में डेवलप हो रहा है, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में डेवलप हो रहा है। राजस्थान में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है और जिससे रोजगार की भी बेहतर पृष्ठभूमि निर्मित होती है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की द न्यू फैशन सेल, जो कि 18 जुलाई से 22 जुलाई तक है, ये ऑनलाइन पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट प्रदान कर रही है। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है 18 जुलाई से 22 जुलाई के दौरान। तो इसका लाभ उठाना मत भूलिएगा। और लाभ उठाने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा, नंबर यहां पर भी लिखा है। चलिए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, व्यापार शुरू करने एवं स्वीकृतियों को सरल बनाना, निर्यात रोकना, भूमि अधिग्रहण बढ़ाना या अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।